हमें कथामृत दे दो जो परीक्षित को सुनाने जा रहे हो। और जैसे ही यह शब्द सुखदेव जी ने सुना, इतना अप्रिय लगा। अरे देवताओं, तुम यदि श्रद्धा भाव से सुनने आते तो हम किसी को मना थोड़ी करते हैं। अब सोचो, आप कोई प्रेम से कथा श्रवण करने आए तो महाराज जी भगाते थोड़ी हैं। अब आप आकर के यहाँ हल्ला मचाओ, शोर मचाओ, न तो करने दो न तो सुनने दो किसी को, तो कहेंगे ही जाओ घर जाके सुनो, वही हल्ला करो। सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, अरे देवताओं, तुम यदि श्रोता बन करके आते तो हम तुम्हें कथा अवश्य सुनाते और हम सुनाने के लिए तो बैठे, लेकिन तुम तो अदला बदली करने आए हो। और भैया एक बात बताओ कि तुम्हारे ऐसा मूर्ख हमने देखा नहीं संसार। महाराज मैं मूर्ख? बोले हाँ, तुम्हारे ऐसा मूर्ख मैंने देखा नहीं जो शीशा के बदले मणि चाहता हो। अरे इसे बुर्बक भी नहीं, पागल कहते हैं। अब आप सोचो, कोई कांच का टुकड़ा, शीशा का टुकड़ा आपको दे और कहे बदले में हमें सोना चांदी दे दो, आप मणि दे दो, क्या कहोगे उससे? ये भी नहीं कहोगे कि अदला बदली, अरे ये तो डकैत है, सीधा लूटने आया है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों से ऋषियों, उस समय की बात है, सुखदेव जी ने डांटा देवताओं को, कहा नहीं, तुम सुनने के पात्र नहीं हो, तुम श्रवण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर भावना नहीं है श्रवण करने की, तुम तो खड़ी खिड़की वाले हो। और ये बनियागिरी करना हो ना तो कहीं और जाके करो, यहाँ बनियागिरी मत करो। भागवत में कभी मोल तोल नहीं करना, कभी नहीं। इन्हें पसंद ही नहीं है, जो बकता है उन्हें नहीं पसंद है, और दूसरे को भला कैसे पसंद हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि स्वकार्य कुशला सुराहा, देवता अपने कार्य करने में परम कुशल हैं, परम कुशल हैं। तुम लोग यदि श्रद्धा से आते तो हम तुम्हें कथा अवश्य सुनाते, लेकिन तुम तो यहाँ क्रय और विक्रय करने के लिए आए हो, सो हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे और ये अमृत हमें चाहिए भी नहीं। बहुत ही सुंदर कहते हैं, प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्, इसके बदले हमें भागवत दो। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मुनिर्महान् ब्रह्म रात्रो विचार्यैवं तदा देवान् जहासुः। क्व सुधा और क्व कथा, कहाँ ये अमृत और कहाँ वो कथामृत, कहाँ ये अमृत? क्या महाराज जो अमृत पीता वो मरता नहीं है? ऐसा नहीं है। भागवत जी में, गीता जी में लिखा है कि छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विशंति। जो देवता लोग हैं ये भी मरते हैं, ये भी पृथ्वी पर पटक दिए जाते हैं। जब इनके पुण्य का क्षय हो जाता है, इनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तब इन्हें भी संसार में पटक दिया जाता है, जाओ भैया अपने कर्म का भोग भोगो। इसलिए ये अमृत पीने वाला देव भी अमर नहीं है, इनका मरना है आज नहीं तो कल। जब तक पुण्य है तब तक ठीक है, जैसे पुण्य नष्ट हुआ सब पृथ्वी पर पटक दिए जाते हैं। लेकिन ये कथामृत जो एक बार सुन लेना महाराज, वो तो जन्म जन्म के लिए मुक्त हो जाता है। बोल भागवत भगवान की।
एक बार जो कथा श्रवण कर ले भागवत की निष्ठा पूर्वक निश्चल भाव से प्रेम से करुणा से सत्सता से श्रवण कर ले, उनके जीवन में यह भय मुक्त हो जाता है। सौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों उस समय श्री सुखदेव जी ने दिया नहीं, डांट करके भगा दिया, नहीं पिलाना तुझे से कथाओं में जाओ तुम लोग। देवता वहां से आए, बड़े नाराज हुए, आकर के ब्रह्मा से शिकायत करी, ब्रह्मा जी एक बात बताओ, क्या है इस भागवत में जो मुझे सुखदेव जी ने नहीं दिया और परीक्षित को खिला दिया, क्या है इसमें? ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुआ, क्या भाई? बोले हमें नहीं दिया, हमें डांट के भगा दिया। बोले अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम खुद ही परीक्षण करो। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया, एक पलड़े पर सारे धर्म शास्त्र को रखा गया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया गया। तो पाया यही गया कि सत्य लोके तुनाम पद्वात और साधनान यजह। तो देखा क्या, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। महान आश्चर्य हुआ, देवता चकित रह गए, ब्रह्मा विस्मित हो गए, देखे क्या कि सारे धर्मशास्त्र के पल्ला तो ऊपर, लेकिन भागवत जी तो नीचे ही, उठ ही नहीं पा रहे। महाराज कलिकाल के साक्षात श्री कृष्ण ही इस भागवत जी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा ने घोषणा कर दिया कि ये श्रीमद् भागवत जो है प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, अपितु ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। ओ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस तरह से सौनकादियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपको श्रवण करना है? बोले हाँ महाराज। एक दिन चारों भाई सनकादि भ्रमण कर रहे थे बद्रिका आश्रम में। अचानक से उन्हें नारद जी से मुलाकात होती है। आज नारद जी को देखा है तो सनकादियों ने पूछा, महाराज नारद जी बड़े उदास हैं। नारद जी बड़े उदास हैं। तो सनकादियों ने पूछा नारद जी से, नारद जी आप ठहरे संत और संत चिंतित हो तो महाराज संसार का क्या होगा? जो संत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि से गृह बंधन से मुक्त हो, ऐसे लोग जब चिंतित रहने लगे तो जो संसार में फंसा हुआ है, संसार में पड़ा हुआ हम जैसे जीव हैं, उनका क्या होगा? सोचा है कभी आपने? बोले चारों भाई सनकादि तो सत्संग करने की इच्छा से घूम रहे थे। नारद जी को देखे तो पहले तो प्रसन्न हुए, क्यों? बड़ा ही सुंदर बात हमारे गुरु जी कहते थे कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़े, और संतन से संतन मिले कुल गए 60 करोड़ी। जब दो संतों का मिलन होता है ना, राम कथा में वर्णन आता है कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलई एक दुख दार।
महाराज एक के मिलने से दुख होता है और एक के बिछुड़ने से दुख होता है। असंत यदि जीवन में मिल जाए तो बड़ा कष्ट देता है। विभीषण जी ने कहा मैं लंका में कैसे रहता हूं जान रहे महाराज, मेरी बड़ी दुर्गति है लंका में। आप ऐसे न सोचो, एक के मिलने से विभीषण जी ने कहा वरदल वास नरक करता था दुष्ट संग जन देहि विधाता। अरे ब्रह्मा जी एक बार नरक में जाना पड़े ना तो कोई बात नहीं, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों का संग कभी मत कराना। हमेशा संग अच्छे लोगों का करना चाहिए। संगति कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, इसलिए अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना अपना राधे श्याम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। सभी लोग भी आते जीवन के समुंदर में तूफान भी आते, जो प्रभु के सहारे